नमस्कार। उनके खत और आप की 520वीं कड़ी में 520th एपिसोड में आप सभी का हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत और आभार। दोस्तों, इस खत को मैं बहुत दिनों से ढूंढ रहा था, आज मिला। और ये एक इकलौता खत है जो मास्टर ईश्वर सहाय जी ने बाबूजी साहब को लिखा। एक इकलौता खत है, मतलब खत तो उन्होंने और लिखे होंगे, लेकिन जो मेरे पास है वो एक इकलौता खत है। इसकी खास बात यह है कि इस लेटर को पढ़ते समय जहां पर बाबूजी साहब को जो जो जवाब दिखने थे, इसी लेटर में ही उन्होंने काली इंक से लिख दिए हैं और उसके बाद इसी लेटर को वापस पोस्ट कर दिया एज ए रिप्लाई ऑफ हिज लेटर। लीजिए, खत सुनिए। पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों, जो कठिन वर्ड्स आएंगे वो मैं समझाता चलूं, और जहां पे मुझे खुद नहीं पता वहां पे मैं माफी चाहूंगा। लखीमपुर खीरी, तारीख 14 दिसंबर साल 1950। हादिये दो जहां व किबले दीन व ईमान मन सलामत। दोनों जहानों को हिदायत देने वाले मेरे दीन व ईमान आप सलामत रहें, ये इसका मतलब हुआ। हादिये दो जहां व किबलाए दीन व ईमान मन सलामत। बाद अज कदम बोसी के गुजारिश हाल कि बंदा तादम तहरीर बफजले ही बखैरियत है। बाद अज कदम बोसी, चरण स्पर्श के पश्चात, गुजारिश हाल कि बंदा तादम तहरीर लिखते वक्त तक बफजले ही आपकी कृपा से खैरियत से है। हादिये दो जहां व किबलाए दीन व ईमान मन सलामत। बाद अज कदम बोसी के गुजारिश हाल कि बंदा तादम तहरीर बफजले ही बखैरियत है। यहां पे बाबूजी साहब ने नोट लिखा, ऐसे अल्फाज नहीं लिखना चाहिए, इससे मुझे तकलीफ होती है। आपकी हालत ऐसी है कि ऐसे लफ्ज नहीं लिखने चाहिए। अब लेटर आगे चल रहा है। तामीले हुक्म में हत्तल इमकान कोशा रहता हूं। तामीले हुक्म पालन करने में हत्तल इमकान यथासंभव कोशा रहता हूं, लगा रहता हूं। तामीले हुक्म में हत्तल इमकान कोशा रहता हूं, मगर इत्मीनान बख्श तरीके से अभी तक सर अंजाम नहीं दे पाया हूं। कोशिश जरूर जारी है और यकीन कामिल है, पूरा विश्वास है कि जनाब अक़दस के फजल व करम से कामयाबी भी जरूर हासिल होगी। जनाब अक़दस पूजनीय के फजल व करम से कामयाबी भी जरूर हासिल होगी। पंडित जी साहब के जुमला मकामात की सफाई पर कोशा हूं। जुमला मकामात, सारे पॉइंट्स, ऑल पॉइंट्स की सफाई पर लगा हूं। निस्बतन अब ज्यादा साफ मालूम होते हैं, निस्बतन कंपैरेटिवली अब ज्यादा साफ मालूम होते हैं, मगर हनोज सफाई की जरूरत है। हनोज अभी भी, मगर हनोज सफाई की जरूरत है। बाबू रघुनंदन प्रसाद के पंच लताइफ की सफाई और उसमें फैलाव की तवज्जो दे रहा हूं। यही काम पुत्ती बाबू, बाबू मुरलीधर और नारायण के लिए भी कर रहा हूं। बाबू सरदार सिंह का ज़ौक व शौक बदस्तूर है। रोजाना आते हैं, मगर गुज़श्ता चंद यौम से नहीं आए हैं। गुज़श्ता पिछले चंद यौम, कुछ दिन से। रोजाना आते हैं मगर पिछले कुछ दिनों से नहीं आए हैं। मालूम नहीं क्या वजह है, आज पता लूंगा। उनका फेथ और मोहब्बत तरक्की पर है। शकुंतला की सफाई में भी मसरूफ हूं। शुमाली हिंद का काम जारी है। शुमाली हिंद, पूर्वी भारत, ईस्टर्न इंडिया का काम जारी है।
आलाइश बहुत कुछ साफ मालूम होती है। आलाइश मीन्स गंदगी, ग्रॉसनेस। आलाइश बहुत कुछ साफ मालूम होती है और अक्सर नूर की झलक भी दिखाई देती है, मगर हनोज जा वजह यानी अभी भी जगह जगह कुछ स्पॉट्स ऐसे हैं जो बहुत सफाई तलब हैं। मगर हनोज जा बजा खित्ते ऐसे हैं जो बहुत सफाई तलब हैं। मेरे एहसास में आता है कि बंगाल और उड़ीसा व बिहार की जानिब आलाइश यानी गंदगी, ग्रॉसनेस अभी किस कदर मुंजमीद है, जमी हुई है। इस तरफ ज्यादा रुजू रहता हूं, जुमला एहसासात पेशे खिदमत कर रहा हूं और मेरी राय नाकिस के मुताबिक जो काम समझ में आया गुजारिश खिदमत आली है। एहसासात पर जो कुछ गलती हो या मजीद तरमीम मीन संशोधन या अहकाम के मुनासिब तसव्वुर फरमाएं, उनसे इतला बख्शिएगा। इस पर बाबूजी साहब ने नोट लिखा, काम ठीक कर रहे हो। अब फिर लेटर चल रहा है आगे। अपनी कैफियत के बारे में कुछ अर्ज करने के लिए समझ में नहीं आता। पूजा करने को तबीयत तो जरूर चाहती है, मगर पूजा करने में अज खुद वर्किंग नहीं होते लगता। पूजा और वर्किंग में कोई फर्क मालूम नहीं होता। कल करीब 10 बजे दिन ऐसा मालूम होता था कि दिमाग बिल्कुल मुअत्तल हो गया है, सस्पेंड हो गया है। उस वक्त मैं चल रहा था। ख्याल होता है कि शायद पैर भी कुछ इधर उधर हुमकने लगे, गोया जैसे नशे की हालत में हूं या दिमाग चक्कर खा रहा हो। यह भी ख्याल हुआ कि ऐसा ना हो कि कहीं गिर पड़ूं, लिहाजा कुछ संभल कर चलने लगा। इस पैराग्राफ पर बाबूजी महाराज ने नोट लिखा, जिनको वर्किंग मयसर है आपके लिए ही पूजा है। मुमकिन है किसी झटके या जलजले का कोई इंतजार कर रहा हो। उड़ीसा बंगाल से बेहतर है। जब सीधी सादी विल से काम नहीं चलता तो कुदरत सख्त औजार इस्तेमाल करती है। यकसुई बढ़ने पर यह हो जाता है। अब फिर लेटर आगे चल रहा है। कुछ देर यही कैफियत रही। दिन में कई बार यह मालूम हुआ कि इस कैफियत का तलछट बाकी है। शाम को जब हिंदी प्रार्थना के बाद मुराकबे में बैठा तो तबीयत बिल्कुल न रुजू हुई। आंखें खोल देने को दिल चाहा। चुनांचे थोड़ी देर बाद आंखें खोल दी और सब लोग भी साथ में बैठे थे। बस उनको तवज्जो देने लगा। समझ में नहीं आता। यही खौफ मालूम होता है कि हमारा ये काम चोरी की आदत का खामियाजा ना हो। इस पर बाबूजी महाराज ने नोट लिखा, अपने ख्याल को दूर कीजिए। अपने आपने बेनियाजी की हालत को कमजोरी समझ रखा है। फिर लेटर है। यह ख्याल आते ही तबीयत में कुछ घबराहट मालूम होने लगी और ज्यादा रुजू रहने की कोशिश करता हूं। फिर वही नतीजा होता है। ऐसा मालूम होता है कि वर्किंग भी जिस तेजी के साथ गुज़श्ता अय्याम में करता था, यानी पहले करता था, अब वो तेजी नहीं है। हालांकि तबीयत काम के लिए रुजू रखने की बराबर कोशिश करता हूं, मगर तबीयत के रुझान का ढंग इतना बदला हुआ है कि अक्सर शुबह मालूम होता है कि तबीयत रुजू रहती है या नहीं। कैफियत का मुकाबला इस मिसाल से किया जा सकता है, जैसे कोई आदमी जो दौड़ रहा हो, हर तरफ हाथ पांव मारता है, मगर बस कुछ नहीं चलता। बाबूजी का नोट इस पैराग्राफ पर है। लताफत बढ़ जाने से ये गुमान होता है। लताफत कहते हैं सटिलिटी। लताफत बढ़ जाने से ये गुमान होता है कि काम की तरफ खाली रुझान है या नहीं। अब लेटर आगे चल रहा है। किताब के 4 चैप्टर्स खत्म हो गए हैं। इरादा है कि ये सब मुकम्मल करके बड़े दिन में खिदमत आली में पेश कर दूं, आपके दरबार में पेश कर दूं, ताकि उन पर दीगर असहाब और गौर फरमा लें, ताकि बाकी लोग भी उनको देख लें। उसके बाद मैं आगे लिखने लगूं। इस तरह जितना लिखता जाऊं उस पर रायजनी करके इस्ताह भी होती जाए, करेक्शन भी होता जाए, ताकि ज्यादा देर न लगे और जून 1951 तक
किताब मुकम्मल हो जाए। मगर ये सब जनाब अक़दस के फजल व करम पर ही मुनहसर है। जनाब अक़दस, दिस इज ऑनरिक वर्ड फॉर बाबूजी साहब। मगर ये सब जनाब अक़दस के फजल व करम पर ही निर्भर है। ज़्यादा आदाब। बेंस के कोट की मरम्मत कर रहा हूँ, हस्ब हिदायत आपके जल्द पहुंचा दूंगा। इस पैराग्राफ पर बाबूजी का नोट है, ईश्वर आपको इसका अज्र दे। मेरी डायरी और डिक्टेट भी लेते आइएगा। आगे लेटर, बच्चों को दुआ, फजल व करम का तालिब, खादिमुल खादिमा ईश्वर सहाय। खादिमुल खादिमा कहते हैं गुलामों के गुलाम, ईश्वर सहाय। दोस्तों, इस लेटर के ऊपर अपने कमेंट्स दे करके मेरी हौसला अफजाई जरूर करिएगा। बड़े उत्साह के साथ ये लेटर जो मैं ढूंढ रहा था इसको रिकॉर्ड किया। बहुत बहुत धन्यवाद।